निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। अब आप इसको भी ध्यान से देखिए। लाभ, यहाँ पर एक वर्ड आता है लाभ, लाभांश और बोनस, तीनों एक ही हैं। तीनों में हमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये जो लाभ है वो है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमको लाभ तो हो रहा है, लेकिन लाभांश और बोनस क्या है, वो एक अलग अलग वर्ड है। बोनस एक अलग चीज़ है, लाभांश एक अलग है। लेकिन है क्या, वो हमारे लिए क्या है, दोनों ही लाभ हैं। तो ये इसके दोनों अंदर आ जाएंगे, लाभ और लाभांश। और ये किसके अंदर आएंगे, लाभ के अंदर। कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ही होगा। लाभांश, बोनस मिलता है तब भी लाभांश है, वो भी। लाभांश का मतलब एक होता है ज़्यादा हमारे परसेंटेज में किसी को लाभ मिलता है, उसको लाभांश में हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। हमें क्या बताना है, वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दिशाएं तो आपको पता ही होंगी दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। यानी कि हम उत्तर से लिखेंगे, उत्तर हो गया, उसके बाद हमारी पूरब आ जाएगी, दक्षिण आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी पश्चिम। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको हम अभी के लिए मिटा देते हैं। इसको मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ईजी वे में कि आप किस तरह से, आपको यहाँ पर कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट टर्न इसका इस तरफ होगा, और राइट अगर टर्न होगा तो वो किस तरफ होगा, इस तरफ। सिंपल सी आपको इस तरह से लिख लेना है। और क्या करना है, आप देखिए, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली। दक्षिण हमारा यहाँ है, तो दक्षिण के नीचे आप सिंपल सा 10 लिख दीजिए। उसके बाद फिर दाएं मुड़ी, दाएं मतलब राइट, राइट में हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 6 किलोमीटर चली, अंत में अब भाई दाएं मुड़ी तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे हम। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ी है, तो दाएं तो इस बार कुछ नहीं है, तो वह क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, वह किस दिशा में। अब देखिए मेन पॉइंट आता है। अब सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाली जो डायरेक्शन है आपको माइनस करनी है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम वाली डायरेक्शन को आपस में माइनस करना है। तो देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये तो कट जाएगी, तो बचेगी कहाँ पे, सिर्फ ये हमारे पास बचा है, वो भी 6 किलोमीटर। कहाँ बचा है, ये पश्चिम में। तो पश्चिम में दिशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस तरह के आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, अगर आपको लेफ़्ट और लेफ़्ट किया जाए, मतलब लेफ़्ट से लेफ़्ट जाए, तो आपको नंबर में माइनस करने हैं। अगर राइट से राइट बोला जाए, राइट से राइट बोला जाए तब भी माइनस करना है। और अगर लेफ़्ट से राइट के लिए बोला जाए, लेफ़्ट के बाद राइट, तो आपको प्लस करना है। और राइट से लेफ़्ट बोला जाए तब भी क्या करना है, प्लस करना है। सेम कंडीशन है, अगर लेफ़्ट लेफ़्ट है तो माइनस होगा, लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट है तो प्लस होगा। सिर्फ 2 बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, 2 बातों का ध्यान रख के आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। हमसे क्या कहा गया कि बाएं से 20वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि लेफ़्ट से लेफ़्ट ही पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए 20 में से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस करेंगे। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 मतलब अब 9 नंबर पे हमारी कौन सी संख्या आती है, 9 नंबर पे आती है हमारी संख्या दोस्तों आई, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पर देखिए सेम सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा।
ठीक, यहाँ भी क्या है, राइट से राइट पूछा गया है। ठीक, अब आप देख लीजिए क्या करेंगे, हम सेम फार्मूला लगाएंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे। अब 17 में से जब हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 8। अब 8 आता है एच नंबर पे, लेकिन ये तो क्वेश्चन में भी नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली आप जब आप चलेंगे तो जब हम वाई से चल रहे थे तो ठीक है, ए से चल रहे थे। अब अगर हम राइट से चलेंगे तो हम उल्टा चल रहे हैं ना, यानी कि जेड से। तो आपको सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एक स्टेप आपको और बढ़ानी है। जो भी आपका यहाँ पर निकल के आता है, जैसे कि हमारा 8 आया, तो इसको क्या करना है, आपको 27 में से माइनस कर देना है। 27 में से हम माइनस कर देंगे इसको, और हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। 27 में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 19। 19 जो आता है हमारा वो आता है एस। अल्फ़ाबेटिकली हम जब क्लियरली जाएंगे तो 19 नंबर पे एस आता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको एक सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ क्या है वो देखिए, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, फिर आया है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप इसको देखिए, 2 से क्या हुआ है दोस्तों, 3 हो गया, यानी कि प्लस का 1 हुआ है। 3 के बाद 5 प्लस का 2, उसके बाद 5 से 9 यानी कि प्लस का 4, 9 से 17 कितना हुआ है, प्लस का 8। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 का दुगना हुआ है, फिर 2 का दुगना हुआ है, फिर 4 का दुगना हुआ है। इस हिसाब से अब 8 का दुगना होना चाहिए। 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16। तो 17 में क्या हम 16 ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। 16 में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। ठीक, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो ये जो दिया है हमें ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।